हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे द स्टूपिड क्रो। एक मूर्ख कौवा। इस कहानी में हम इस मूर्ख कौवे की कहानी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे अनेक प्रकार के वोकैबुलरीज और सेंटेंस मेकिंग। हम हिंदी के से इंग्लिश के माध्यम से हम यहाँ पर इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में एक कौवा था। वंस देयर वॉज अ क्रॉ इन अ टाउन। एक बार एक शहर में एक कौवा था। ही लिव्ड, वह रहता था, ऑन द रिमेन ऑफ फूड थ्रोन आउट बाई द प्यूपिल। वह लोगों द्वारा फेंका गया खाना खाकर जीता था या जीवित रहता था। देखिए फ्रेंड्स, ये कौवा है जो कि लोगों के द्वारा फेंका गया खाना खा करके जीवित रहता था। द क्रो वॉज वेरी सैड। जो कौवा था वह बहुत उदास था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ब्लैक एंड अगली, क्योंकि वह काला और बदसूरत था। ही वॉन्टेड टू बी वेरी ब्यूटीफुल बट डिड नॉट नो हाउ टू बिकम एन अट्रैक्टिव बर्ड। वह बहुत सुंदर बनना चाहता था, ठीक है, लेकिन उसने समय में नहीं आता था कि वह समझ में नहीं आता था कि वह कैसे सुंदर बने। बट डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, हाउ टू, कैसे, बिकम एन अट्रैक्टिव बर्ड, कि वह कैसे एक आकर्षक और सुंदर पक्षी बने। सी वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट दिस। सी वॉज, वह थी, ऑलवेज मतलब हमेशा, वरीड मतलब चिंतित, अबाउट दिस इस बारे में, वह हमेशा इस बारे में या इस बात को लेकर चिंतित रहती थी। आप देख सकते हैं चित्र में। आगे देखते हैं। एक दिन कौवा भोजन की तलाश में उड़ा। वन डे सी फ्ल्यू अराउंड लुकिंग फॉर फूड। एक दिन कौवा जो है भोजन की तलाश में उड़ा। देन सी सा अ स्वान स्विमिंग इन अ पॉन्ड। देन यानी तब, सी सा वह देखी, अ स्वान एक हंस को, स्विमिंग इन अ पॉन्ड तालाब में तैरते हुए। द स्वान वाज क्वाइट वाइट। जो हंस था वह सफ़ेद था। ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, मतलब जो हंस था वह सफ़ेद, सुंदर और अट्रैक्टिव था। हर वाइट फीदर्स आर शाइनी एंड अट्रैक्टिव। उसके सफ़ेद पंख चमकदार और आकर्षक हैं। हर वाइट फीदर्स आर शाइनी एंड अट्रैक्टिव। उसके सफ़ेद पंख चमकदार और आकर्षक हैं, ठीक है। आगे देखिए, मैं भी इस हंस की तरह सुंदर दिखता तो कितना अच्छा होता। आई वॉन्ट टू बिकम ब्यूटीफुल लाइक दैट स्वान। मैं भी इस सफ़ेद हंस की तरह सुंदर दिखना चाहता हूँ या दिखता। द क्रो थॉट अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। हंस जैसा सुंदर दिखने की बात कौवा बहुत देर तक सोचता रहा। द क्रो थॉट, सोचता रहा, अबाउट दिस इस बारे में, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक कौवा यही सोचता रहा कि आई वॉन्ट टू बिकम ब्यूटीफुल लाइक दैट स्वान, काश मैं भी इस स्वान की तरह, हंस की तरह सुंदर होता। देन सी सैड टू हर सेल्फ। तब, है ना, देन यानी इसके बाद, उसने सोचा कि हंस दिन भर पानी में रहता है। देन सी सैड, उसने बोला, टू हर सेल्फ स्वयं से, दैट कि, स्वान इज सो ब्यूटीफुल, जो स्वान है, हंस है, वह बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, सी स्पेंड्स ऑल हर टाइम इन वाटर, क्योंकि वह अपना पूरा समय पानी में बिताती है। आई एम ब्लैक, मैं काली हूँ। एज आई मूव अराउंड इन द हॉट सन, क्योंकि मैं सूर्य के गर्मी में चारों ओर घूमती रहती हूँ। मैं दिन भर धूप में घूमता हूँ, इसलिए मैं काला हूँ, ऐसा कौवा ने सोचा। आई थिंक आई विल आल्सो बिकम ब्यूटीफुल इफ़ आई स्पेंड मोर टाइम इन वाटर। आई थिंक मुझे लगता है,
आई विल आल्सो बिकम ब्यूटीफुल, मैं भी सुंदर हो जाऊंगी। इफ़, यदि, आई स्पेंड मोर टाइम इन वाटर, यदि मैं अपना समय पानी में बिताऊं तो, अगर मैं भी दिन भर पानी में रहूं तो मैं भी हंस के जैसे सफ़ेद और सुंदर बन जाऊंगी। दैट स्वान लुक्स वेरी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल, थॉट द क्रो, जैसा कि हंस बहुत सुंदर और आकर्षक, चार्मिंग यानी आकर्षक, एंड ग्रेसफुल, मैं भी हंस की तरह आकर्षक, सफ़ेद, सुंदर हो जाऊंगी। थॉट द क्रो, कौवे ने सोचा। ये आप देख सकते हैं, ये कौवा हंस को देखते हुए ये सारी चीज़ें सोच रहा है। ये पॉन्ड, आगे देखते हैं कहानी में। कौवा तालाब में नहाने के लिए गया। द क्रो वेंट टू अ पॉन्ड एंड टूक अ बाथ। वेंट यानी गया, टूक अ बाथ नहाने के लिए। सी स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन द वाटर क्लीनिंग हर फीदर्स, वह तालाब में काफ़ी समय तक रहा, और है ना, क्लीनिंग हर फीदर्स, अपनी पंखों को साफ करते हुए, तालाब के पानी में बहुत देर तक रहा, अपने पंख होकर पानी से साफ करता रहा। लेकिन बहुत देर तक तालाब में रहने के बाद भी पंख काले के काले ही रहे। बट इवन आफ्टर द बाथ, लेकिन नहाने के बाद भी, द क्रो रिमेंड एज ब्लैक एज एवर, द क्रो यानी कौआ, रिमेंड यानी बना हुआ था, एज ब्लैक एज एवर, काला ही जैसा कि वह था। द क्रो कंटिन्यूड टू टेक बाथ एवरी डे, कौआ, है ना, उसके बाद कौआ रोज़ तालाब के पानी में नहाता। द क्रो कंटिन्यूड, कौए ने जारी रखा, टू टेक बाथ एवरी डे, डेली नहाना जो है कौए ने जारी रखा। दिस वेंट ऑन फॉर वीक, दिस वेंट ऑन मतलब यह कई हफ्तों तक चला, है ना। तालाब के पानी में नहाते नहाते हफ्ते बीत गए, लेकिन न तो उसके पंख सफ़ेद हुए और न ही वह आकर्षक बना। द क्रो वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, हाँ सॉरी यहाँ से है, बट सी डिड नॉट बिकम वाइट और ब्यूटीफुल, ये हफ्तों तक ये काम चला पानी में नहाने का, लेकिन वह सफ़ेद और सुंदर नहीं बनी। द क्रो वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, जो कौआ थी वह बहुत डिसअपॉइंटेड हुई, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हुई। सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, उसके मन में जीने की इच्छा खत्म हो गई। सी लॉस्ट, लॉस्ट यानी खो देना, इंटरेस्ट यानी रुचि, इन लाइफ, उसने जीवन में रुचि जो है, जीने की इच्छा जो है खत्म हो गई। सो सी स्टॉप्ड ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए वह स्टॉप्ड मतलब बंद कर दिया, ईटिंग फूड खाना खाना, और ड्रिंकिंग वाटर पानी पीना, और उसने खाना पीना बंद कर दिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। एज डेज पास्ट, दिन बीतते गए। द क्रो ग्रीव वीक, द क्रो जो कौआ जो है वह कमज़ोर हो गई। एट लास्ट, अंत में, वन डे सी डाइट, और अंत में वह इस सुंदर और खूबसूरत बनने की इच्छा के साथ ख़त्म हो गई, वह मर गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो वास्तविकता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए। मूर्खतापूर्ण कार्यों को करके या इच्छाएं पालकर हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, और यूँ ही हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।